अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह खैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है बुध 20 जमात सानी 1445 हिजरी, जनवरी की 3 तारीख सन 2024। सर आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। एंड वेल व्हाट्स द थिंग यार, आज बहुत लेट हो गया यार सीरियसली, और इतनी कोई अफसोसनाक वजूहात की बिना पर मैं आज जो है ना वो मैं लेट हुआ हूँ कि मुझे बताते हुए भी शर्मिंदगी हो रही है आप लोगों के मैं आज क्यों लेट हुआ। इसलिए प्लीज मुझसे मत पूछिए कि मैं आज लेट क्यों हुआ। सो बस द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट हियर आई एम। और एंड में यानी ये चीज हो गई, मैंने कहा यार गोली मारो यार, गोली मारो, खलास गेम ओवर, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, सीन क्या है? सीन ये है दैट 7:30 हो चुके हैं, मुझे ब्रेक की जाने भी पड़ना है, लेकिन मैं जो शुरू के अपने जुमले होते हैं वो जरा दोहरा देता हूँ, फिर हम ब्रेक पे जाके बाकी फिर फुर्सत से अब गाने शाने जो आपको सुनने थे वो आपने सुन लिए, ठीक है। आपने अभी बहुत खूबसूरत सा गाना नबील का भी सुन लिया, उससे पहले जुनेद भाई भी गाना गा रहे थे, उससे पहले राहत फतेह अली खान भी जो है ओहो हो मेरे पास तुम हो, ओरे बाप रे, ट्रैजिक गाने चल रहे थे मैन, फुल सेंटी माहौल चल रहा था मेरे आने से पहले प्रोग्राम में। सो अभी हम फिलहाल गाना तो सुन लिया आपने, तो अब मैं होंगे आप होंगे, बातें करेंगे और पाकिस्तान टीम की बहुत बुराइयां करेंगे, ठीक है, मिलके। सो वो सारी चीज अपनी जगह, लेकिन प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं, आप पोस्ट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और क्या चीज, हाँ बाकी मैसेजेस बाद में। ये तकरीबन 1.5 मिनट का, 1.25 मिनट का एक ब्रेक है, बस समझे, यानी गए और वापस आए एंड कैच यू एट द अदर साइड ऑफ इट। एंड थैंक यू सो मच उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे लेट आने पर कंसर्न शो किया और मुझसे पूछा कि क्या आज शो है। जी बिल्कुल शो है। अबे ये क्या हो गया, पीटीवी स्पोर्ट्स फिर मैच नहीं दिखा रहा क्या? इनके अंदर का इखलाकियात जाग गए। लो भाई चलो, पिछले मैच में भी आपको पता है कि क्या पंगा हुआ था। उन्होंने कहा था जी क्या ना टर्म लेकर आए थे, सरोगेट एडवर्टाइजमेंट की वजह से जो है उन्होंने मैचेस नहीं दिखाए थे। और आज सिडनी टेस्ट, चलो लॉन्ग लिव 10 स्पोर्ट्समैन। थैंक यू सो मच इंजीनियर बाबू का बहुत बहुत शुक्रिया। इनको मैंने कसम दी थी पाकिस्तान क्रिकेट की लगातार 17वें मैच जो पाकिस्तान हारने वाला है उसकी, कि तुम्हें कसम है इंजीनियर बाबू मैच टीवी लगा के दोगे, तो मुझे टीवी लगा दिया उन्होंने। बहरहाल जी सिचुएशन आप जानते हैं क्या है, पाकिस्तान ने पहले 1.5 घंटे में ही अपनी कोई तकरीबन बल्कि मैं कहूँगा पहले 1.25 घंटे में ही पाकिस्तान ने अपनी 4 विकेटें गंवा दी थी। और जब सऊद शकील जो है एक बार फिर से फ्लॉप हुए और उस वक्त 47 रन पे 4 खिलाड़ी आउट हुए थे, उसके बाद से पाकिस्तान ने 48 रन की पार्टनरशिप ये रही है। कप्तान शान मसूद हु हैज एक्चुअली प्रूवन टू बी द लोन फाइटर इन दिस सीरीज फॉर पाकिस्तान। और पिछले टेस्ट में उन्होंने बैक टू बैक 50s भी बनाई थी और अभी इज बैटिंग ऑन 35। उनका बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं इस वक्त रिजवान जिन्होंने 28 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का जो है वो भी शामिल है। लेकिन बहरहाल जी, ना मैं कोई खुश हूं ना मैं कोई बहुत एक्साइटेड हूं इस पार्टनरशिप की वजह से, बिकॉज जब भी मैं एक्साइटेड होता हूं मुझे अंदाज अपना का वो डायलॉग याद आ जाता है, तू जब खुश हुआ है मैं तब बर्बाद हुआ हूं। यानी कितनी एक्साइटमेंट हमने की थी ना, याद है कितने एक्साइटमेंट हम शो कर रहे थे, ये हो रहा है वो हो रहा है, अबे ये मैच जीत सकते हैं, ये हो सकता है। एंड में क्या हुआ, वही ठाक के 3 पार्ट। यार ये बीबीसी हिंदी में बहुत यूज करते थे ये वाली जरबुल मिसल, लेकिन खैर तो सुनना ही छोड़ दिया मैंने यार, लेकिन अच्छा टाइम था जिंदगी का वो भी। एनीवे चले जी, सो या मैच पर नजर रखेंगे, आप लोग के मैसेजेस अब प्रोग्राम में जो है ना जरा हम शामिल करते हैं और जल्दी स्क्रॉलिंग डाउन एंड वेयर टू स्टार्ट। एमी अली नहीं है, इन्होंने कल रात में किया। भाई तुमने कल रात में क्यों किया मैसेज? अब ये मैं नहीं पढ़ सकता ना, जो कानून है। अच्छा जी, हमारे खिलजी साहब तो अब जो है वो बैकआउट कर गए हैं 6 AM वाले मैसेज से। तो वो मेरे लिए जरा ना वो एक तरह का हुआ करता था कट ऑफ के, यार यहाँ से मैं जो है ना मैसेजेस पढ़ना शुरू करूंगा। लेकिन खैर चलें जी। ओके गूगल, अच्छा जवेद साहब ने आज का पहला ट्वीट मुझे किया है, गूगल सेटल्स $5 billion लॉ सूट फॉर प्राइवेट मोड ट्रैकिंग। नाउ दिस इज समथिंग वेरी क्रिटिकल गाइस, और ये वो चीज है जिसका हमें जो है ना शायद थोड़ा तफसील से भी जो है जो है वो शान मसूद क्या कर रहा है, इतनी बाहर जाती हुई बॉल को क्यों छेड़छाड़ा? पता ना भी शान मसूद कॉट बिहाइंड हो गया था,
लेकिन वो नो बॉल निकली थी, वो भी मिच मार्च. खुदा का खौफ करें यार, मिच मार्च को हम लोग विकेट फेंक के जाते हैं यार, समझ में नहीं आती बात मुझे. लेकिन खैर ये तो बहुत ही कोई, शान बहुत बाहर जा रही थी, बॉल छोड़ देता, जाने देता उसको. लेकिन शान भी अपनी, इवन दो आज थोड़ी सी शान की इनिंग इज अ बिट सर्कमस्पेक्ट इनिंग, बिकॉज ज़ाहिर है दूसरी तरफ से सारे तमाशे ही लगे हुए हैं वहां पे. तो आपको पता है कि ये बॉक्सी कर लेगा एंड किंग. यार बाबर से तो मेरी लिटरली मैं ऑन द वर्ज ऑफ हटने पे आने शुरू हो गई है मेरी, सीरियसली यार. आप मुझे बताइए क्या मैं अकेला हूँ? I mean, यार वी ऑल लव बाबर यार. I mean, सीरियसली स्पीकिंग, इसी मंच पे बैठ के, इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के हमने भी बाबर के कसीदे पढ़े हैं और हमने क्या क्या कुछ नहीं किया है, और हमने इंडियन से फड्डे किए हैं ट्विटर पे और ये सब किया है. लेकिन यार अब थोड़ी सी वैसी हट रही है यार. मुझे बताएं, आप भी बताएं मुझे यार. अच्छा जी, योर फेवरेट ऑलवेज डिसअपॉइंट यू, योर फेवरेट्स ऑलवेज डिसअपॉइंट यू. चलें, हो सकता है ये हमारी एक दोस्त का मैसेज आया है इस चीज के हवाले से. काफी जनरल स्टेटमेंट आपने मार दी है, लेकिन कोई बात नहीं, चलें जी. दोस्ती का पास रख के मैं इस पे कोई जवाब नहीं देता, ठीक है. ऑलराइट, गूगल हैज अग्रीड टू सेटल अ यूएस लॉ क्लेम. अच्छा देखिए सीन क्या हुआ है यार. सीन ये हुआ है दैट यार कसम से ये मोबाइल फोन वाले क्या हरकतें कर रहे हैं यार. आई रियली विश आई कुड समडे, सम टाइम इन माई लाइफ आई कुड जस्ट गो ऑफ ग्रिड मैन. आई मीन, आप सब समझते ये हैं कि आप जो है वो आप जो है वो प्राइवेट मोड पे जब ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, आप ये समझते हैं कि अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं देख रहा. भाई अल्लाह ताला से तो माफी मांग लेंगे आप, इसलिए इंसान प्राइवेट मोड पे जाके पता नहीं क्या क्या देख लेता है, समझ में नहीं आता. लेकिन ना मेरे भाई ना, ऐसा नहीं था. गूगल इवन दो क्लेम तो करता है प्राइवेट मोड, बट they were tracking their users even when they were in the private mode. All right, a class action lawsuit हुआ था. Now what is the class action? Class action ये कि जब बहुत सारे लोग मिलकर जो है वो किसी इदारे के खिलाफ जो है वो जो कहते हैं क्लास एक्शन लॉ सूट, किसी इदारे के खिलाफ मिलके जो है वो केस करते हैं, ठीक है. जैसे हम सब पाकिस्तानी मिलकर किसी बड़े इदारे पे केस कर देते हैं. लेट्स से हम किसी अदालत पे केस कर देते हैं कि आपने हमें डिसअपॉइंट किया, वो क्लास एक्शन हो जाएगा. तो बहुत सारे लोगों ने मिलके गूगल पे जो है ना वो एक केस किया, और उसमें हुआ ये है, उनकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट उसके ऊपर, और उसमें हुआ ये है कि गूगल हैज अग्रीड टू सेटल क्लेम. उन्होंने $5 बिलियन का उन्होंने जो है वो क्लास एक्ट, उन्होंने कॉम्पनसेशन की जो है वो बात की है, और उस पे अग्री कर गया है गूगल दैट दे आर गोइंग टू सेटल दैट थिंग. सेटल दैट थिंग का मतलब ये दैट दिस थिंग इज नॉट गोइंग फर्दर इनटू द ट्रायल. ये फर्दर जो है वो ट्रायल नहीं होगी, और उसके बाद गेम ओवर. गूगल पता नहीं फिर क्या करेगा. एनीवे, चले जी प्रोग्राम में यार आगे चल के आज हम ये कल जापान में जो कल मिड वो जो टैक्सी एरिया है, बल्कि इनफैक्ट रनवे पे जो क्रैश, वो जो एक कोलिजन हुआ है, मैन सीरियसली स्पीकिंग वाओ. आई मीन जो इसमें सबसे हैरानकुन बात है, वो यही है कि सो लिटिल कोलैटरल डैमेज, जिंदगियों का इतना कम जानी नुकसान हुआ है. इतना कम नुकसान क्यों हुआ है, इस पे जरा मैं कुछ आपको अपना एक्सपर्ट ओपिनियन तो मेरा कोई भी नहीं है, मैंने जरा सुबह से बैठ के इस पर रीडिंग की. बट ये टोक्यो का जो हानेडा एयरपोर्ट है, टोक्यो के जो है वो द बिगर एयरपोर्ट इज नारिता एंड देन देयर इज हानीदा. सो वहां पे ये कोलिजन हुआ है, इस पे जरा हम आगे चल के बात करेंगे प्रोग्राम में. बट यार वाओ, आई मीन दिस कुड, और ये गए शान मसूद गए, वही हुआ. शॉन मार्च ने इनको आउट किया. अबे शॉन मार्च कहाँ, समझ में नहीं आती बात. मिच मार्च ने आउट किया, वही शान मसूद सरवाइव कर गए थे. थोड़ी देर पहले नो बॉल हो गई थी, और फिर शान मसूद जो है वो अब वहीं पर सेकंड स्लिप या थर्ड स्लिप पे जो है वो कैच देकर चले गए हैं. सो ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया. मिच मार्च तू लेता रहे विकेटें हमारे खिलाफ बेटा, लेता रहे. बट बहरहाल इस बार एक बार फिर से इनकी नो बॉल चेक हो रही है. इट्स नॉट अ नो बॉल दिस टाइम, it's clearly a fair and a legal delivery. So yeah, big blow for Pakistan this is. So the last recognized batsman, and honestly speaking it was really a nothing delivery. कोई ऐसी delivery नहीं थी कि जिस पे आप जरा परेशान होना चाहिए था. लेकिन it looks like that ये पाकिस्तान की कोई 120-130 की जो है ये गेम लग रही है. And yep, 3-0, another whitewash in Pakistan, 17 straight defeats in a row. I think यही प्रॉब्लम हो रही है यार ऑस्ट्रेलिया में ना. हम पहले घंटे 2 घंटे में ही जो है ना वो मैचेस हार चुके होते हैं, हम हार चुके होते हैं मैचेस. सो उसके बाद फिर वी आर जस्ट प्लेइंग द कैचिंग अप गेम. इट वाज ओनली इन द सिडनी टेस्ट, आई रिमेंबर 2010 का. मुझे याद है कि मैं उस दिन रोड ट्रिप पे निकला था, या हम फैमिली के साथ. दैट वाज माय फर्स्ट रोड ट्रिप दैट आई डिड विद माय फैमिली.
और मुझे याद है कि हम जब हैदराबाद के करीब कहीं पहुंचे तो फिर वहां पे रेडियो सिग्नल आना शुरू हुआ था एंड आई स्विच्ड ऑन द रेडियो. तो वहां पे मुझे पता ये चला कि ऑस्ट्रेलिया के तो कोई 100 रन पे बहुत सारे खिलाड़ी आउट हो गए हैं. भाई ये क्या गेम हो गई है ये. तो वो पाकिस्तान शायद पहली बार बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ होगा कि हम पहले घंटे में या दूसरे घंटे में फर्स्ट सेशन में हम मैच नहीं हारे थे, वरना जनरली ऑस्ट्रेलिया हमें पहले दिन के पहले सेशन में मैच हरा देता है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं डिज्नी हैज नाउ लॉस्ट द कॉपीराइट टू द ओरिजिनल वर्जन ऑफ मिकी माउस फीचर्ड इन स्टीमबोट विली आफ्टर 95 ईयर टर्म एक्सपायर्ड. ये इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दिस इज रज़ाक साहब. लेकिन मैं ये बताता चलूं कि वो मिकी माउस जिसको आज हम देखते हैं उसका कॉपीराइट अभी भी डिज्नी के पास है. और डिज्नी को अब से कुछ दहाइयों पहले इस बात का जो है वो अंदाजा हो गया था दैट they would get entangled in that copyright thing. So उन्होंने मिकी के काफी सारे versions जो हैं वो निकाले हुए थे. But yes, one particular version of Mickey Mouse is available free now. आप चाहें तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है जी. सलमान अली आगा जो है बैटिंग करने आए और पहली गेंद पे उन्होंने जो है एक अच्छा फ्लिक किया टूवर्ड्स डीप स्क्वायर लेग और या 2 रन हासिल किए उन्होंने यहाँ पे अपनी पहली गेंद पे. इज ऑफ द मार्क. पाकिस्तान 98 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स. आगे बढ़ते हैं जी. मोहम्मद जवाद कहते हैं नीड टू टेक PSX टारगेट गिवन बाय डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. इन्वेस्टर्स शुड यूज देयर ओन जजमेंट एंड एनालिसिस. ब्रो ट्वीट शो what happened in S&P. Yeah, बिल्कुल. That's actually a very जवाद, thank you so much for bringing this thing up. पाकिस्तान में आपको पता है कि बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं. वो हर कोई अपनी एक सर्टन प्रेडिक्शन कर रहा होता है कि कितना मार्केट कहाँ तक पहुंचेगी, क्या जाएगी. एंड उसमें कुछ पेसिमिस्टिक अप्रोच लेते हैं, कुछ बड़ी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लेते हैं. सो अगर हम थोड़ी पेसिमिस्टिक की बात करें, सो देयर इज सम प्लेस कॉल्ड डार्सन सिक्योरिटीज. दे से 74,000 तक उनको लग रहा है कि मार्केट जो है वो पहुंच सकती है. हाउएवर देयर इज JS ग्लोबल दैट बिलीव्स दैट 100,000 पॉइंट्स तक जो है मार्केट वो टच कर सकती है. विच आई डोंट नो. मेरा ये ख्याल है कि आई थिंक मुझे नहीं पता कि JS ने वाकई 100,000 मार्केट पहुंचने की बात की है या उन्होंने एक सिमुलेशन एक्सरसाइज जो है वो उस पर रन की थी कि इफ द मार्केट हैज टू रीच 100,000 वेयर द कंट्रीब्यूशन हैज टू कम फ्रॉम. सो ये सिर्फ और सिर्फ अंदाजे होते हैं, ये गेस्टिमेट्स होते हैं, एट टाइम्स एजुकेटेड गेसेस होते हैं. सो बहरहाल इस बार आपको ये भी पता है कि आप जो कंपेयर कर रहे हैं S&P के साथ, सो अमेरिकन S&P 500 अमेरिका की 500 कंपनियों का एक इंडेक्स है एंड इट हैज डन एक्सीडिंगली वेल. पिछला साल अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स के लिए हैज बीन एन एक्सेप्शनल ईयर. वो अपने ऑल टाइम हाई पर जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं. बहुत जबरदस्त रिटर्न्स जो हैं वो लोगों को स्टॉक मार्केट में मिले हैं. बट पहले 2 ट्रेडिंग डेज इन अमेरिका हैव एक्चुअली नॉट बीन वेरी गुड. सो और एक देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन ऑन हाउ द मार्केट स्टार्ट्स इन America and how it carries on for the rest of the year. Remember, whether it's Pakistan, whether it's America, whether it's India, it's the election year और इलेक्शन बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट है इन तमाम चीज़ों के हवाले से. बहुत खूबसूरत शॉट खेला है रिजवान ने यहाँ पे और एक स्ट्रेट ड्राइव के लिए उन्होंने लॉन्ग ऑन की जानिब. फील्डर ने पूरी जान लगा दी. मार्नस लेबोशेन पूरी मर जाऊंगा मैं, चौका नहीं होने दूंगा, लेकिन फिर भी चौका हो गया. इट वॉज टाइम सो ब्यूटिफुली. और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के 100 रन जो है मुकम्मल हो गए हैं. आधी टीम पाकिस्तान की जो है वो पवेलियन वापस जा चुकी है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या है जी, न्यूजीलैंड ने अपने पाकिस्तान के खिलाफ T20 स्क्वाड का जो है वो ऐलान कर दिया है और केन विलियमसन इज गोइंग टू बी द कैप्टन. वो मैच नंबर 1, 2, 4, 5 खेलेंगे. मैच नंबर 3 जो है वो नहीं खेल पाएंगे. हो सकता है उनके घर में उनके कजन की शायद ढोलकी होगी, मेरे ख्याल से उनको वहां जाना होगा. कोई ना कोई वजह होगी यार. अरे इनके वो बच्चों की पैदाइश होती है आमतौर पर, जिसके लिए बहुत अच्छी आ रही है जेस्चर होता है इनके यहाँ यार. हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है ना, अरे बेटा मुन्ने के अब्बा तो थे ही नहीं जब मुन्ना पैदा हुआ था. हमारे यहाँ ये बहुत होता है. गोरों में ये नहीं होता यार, वो कहीं भी होते हैं पहुंच जाते हैं. आपने देखा सीरीज बीच से छोड़ के चले गए. होता है ना ऐसा यार. फिन एलन इज देयर, मार्क चैपमैन. अब ये खेलों की खबरों की जब बात करेंगे तब बात करेंगे ना बिलाल. सारी बातें अभी तो कर लिए, तो फिर खेलों में हम क्या बात करेंगे. क्रिकेट में तो कोई बात रही नहीं गई है करने को. अच्छा जी, जीशान बेग साहब कहते हैं हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस. Healthy work-life balance refers to maintaining harmonious relationship between your work and your personal life. Let us all promise in year 2024 to maintain this balance.
20 years from now, the only two people who will remember that you have worked late are your kids. Wow, the only people who will remember 20 years from now, the only people who will remember that you work late are your kids. This is such a beautiful thought. This is such a beautiful thought, seriously speaking. और I think डॉक्टर साहब एक और सवाल भी पैदा होता है यहाँ पे. Yes, I agree with you. अच्छा, मुझे ब्रेक की जाने बढ़ना है. इंजीनियर बाबू परेशान मत होना, मुझे पता है 7:45 हो गए. दो यहाँ पे दो तीन चीज में जहन में आ रही है. आपने बहुत अच्छी बात की है जी, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करें. आप लेट वर्किंग करते हैं या आपके बच्चे हैं जिनको 20 साल बाद याद रहेगा. मैं भी अक्सर मेरी टीम में जब मैं नौकरी किया करता था तो मैं देखता था कि मेरे टीम के बहुत सारे बच्चे जो हैं या मेरे बहुत सारे कॉलीग जो हैं, दे यूज्ड टू फ्रीक आउट फॉर स्मॉल प्रेजेंटेशंस एंड ऑल. मैं उनको यही बोला करता था कि बेटा जरा एक सिमुलेशन रन करो और ये जरा ये चेक तो करो कि आज से 1 महीने बाद तुम्हें ये चीज याद भी होगी जो चीज तुम्हें इस वक्त इतनी परेशान कर रही है. टॉक अबाउट 1 year, टॉक अबाउट 5 years. देयर शुड बी वेरी फ्यू डिसीजंस इन योर लाइफ जो कि वाकई आपको, जिसमें आपको सही मानों में थोड़ी सी टेंशन लेनी चाहिए. बाकी सारी चीजें हो जाती हैं यार. द वर्ल्ड मूव्स ऑन, सीरियसली स्पीकिंग. आप कुछ करें ना करें, दुनिया चलती रहती है और जस्ट गो विद द फ्लो. हाउएवर, हम में से कितने लोगों के कंट्रोल में ये चीज है, हम में से कितने लोगों के इख्तियार में अपना वर्क रूटीन है. देयर आर लॉट्स ऑफ कल्चर. मैं रिसेंटली अभी बताता हूँ, वन ऑफ माई listeners who approached me, he joined a famous pharmaceutical company of Pakistan. मैं नाम नहीं लूंगा ज़ाहिर है उसका. And he said कि अदील भाई, the pace here is so fast, the work culture is so cutthroat. मुझे लग रहा है कि I may not be even able to survive there. So मैंने for help, मैंने कहा हाँ यार, you really need, उसने जो मुझे बातें लिखी तो मैंने कहा नहीं, you really need help, not heal, you need help. और मैंने जो है वो फिर मैंने कहा चलो यार ऐसा करते हैं कि मैं एक और सनराइजर से बात करता हूँ, हु आई नो इज इन दैट कंपनी, और वहाँ मिडिल मैनेजमेंट में है, काफी अरसे से वहाँ पर है. सो वी शुड गो एंड टॉक एंड ही वाज काइंड इनफ टू रिस्पॉन्ड टू माय रिक्वेस्ट. आई डोंट नो वेदर ही एवर कॉन्टेक्टेड हिम और नॉट, बट ही सेड समथिंग वेरी रेलेवेंट. और उन्होंने जो बात मुझे बोली वो ये बोली कि अदील भाई, इफ he's finding it tough to settle down in this environment, that he should look for some other job because this is the culture of this organization. ये इस organization का culture है. If he is able to adjust, that's fine. If he's not, then go and find a company. मैं एक और pharmaceutical company का मेरे जहन में आ रहा है. मैंने वहाँ की horrendous stories सुनी है उसके work culture के हवाले से. Honestly speaking, मैं बड़े फखरिया तौर से ये बात बोलता हूँ कि दुनिया का एक बहुत बड़ा बैंक, मैंने उसकी नौकरी सिर्फ इसलिए रिजेक्ट की थी that I did not like the work culture there. I did not want to work till 10 p.m. I did not want to start at 11 a.m. And so that's the thing. So this is the beautiful thought, work life balance and all. बट हम में से कितने लोगों के इख्तियार में ये चीज़ है, ज़ाहिर है हमें ये चीज़ पूछनी भी पड़ेगी. चलें जी आगे चल के जरा हम फुर्सत से बात करेंगे सरताज अजीज साहब के हवाले से. आज रात गए, उनका इंतकाल हुआ. पाकिस्तान के वेटरन पॉलिटिशियन, पाकिस्तान की सियासत में, स्पेशली मुस्लिम लीग नून की सियासत में उनका एक बड़ा गहरा इन्फ्लुएंस रहा था. स्पेशली जब 90s में पाकिस्तान में इक़्तिदार की जो लॉस्ट डेकेड ऑफ 90s थी, पाकिस्तान की इक़्तिदार की आंख मचोली जिसमें चल रही थी. सो उस पर जरा हम आगे चल के इनका जरा थोड़ा सा प्रोफाइल डिस्कस करेंगे. अली अयास और खिजर, इनफैक्ट खिजर का मैसेज आया है, टुडे इज माई PE क्लास for the year 2024, the first PE class. It's going to be so much fun. And by the way, thank you for reading my message yesterday. You are most welcome dear. Break. मिलते हैं इस break के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back. एक बार फिर से खुशामदीद. Sunrise Show with me अदील. पिछले ओवर में रिजवान ने 2 बड़ी अच्छी बाउंड्रीज लगाई. पहली बाउंड्री की तो मैंने जिक्र किया, दूसरी बाउंड्री भी रिजवान ने अच्छी मारी थी और इसके बाद he's batting on 37. So right now he's the highest run getter for Pakistan in this inning. हमारी वो इनिंग जो 150 रन से पहले खत्म होनी है, अभी बता रहा हूँ मैं आपको. बट चलें जी, ओके. और क्या सीन है? फ़हीम अली खान साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. आपने कुरान की आयत हमारे साथ शेयर की है. कहते हैं अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे साथ आसानी का मामला करे और इंसान कमजोर पैदा हुआ है. सही बात की आपने, बिल्कुल. थैंक यू सो मच. आसान शेख कहते हैं ऑस्ट्रेलिया देयर आर स्पाइडर्स दैट आर सो बिग दैट दे कैन इवन ईट स्नेक्स. अमेजिंग मैन. ऑस्ट्रेलिया में कुछ मकड़ियां इतनी बड़ी हैं कि वो सांपों को खा जाती हैं. वाह वाह, अमेजिंग. यार ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है ना कि क्योंकि वो कई मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो है वो, क्योंकि बाकी बर्रे आज़म एशिया से जो आपको पता है ना, ऑस्ट्रेलिया जो है वो जुड़ा हुआ था विद द साउथ एशियन. हमारी इसको कहते भी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं, जिसपे ऑस्ट्रेलिया जो है वो लोकेटेड है. तभी तो हमारा हक है ऑस्ट्रेलिया पे यार. हम कई मिलियन साल पहले हम एक थे. या वी वर जस्ट वन कंट्री मैन, सो वन पीस ऑफ लैंड.
सो फिर भी इतना वीजा में सख्तियां करते हैं ये लोग. सो ऑस्ट्रेलिया इतने मिलियन ऑफ ईयर्स पहले जो है वो आइलैंड बन गया था. तो आइलैंड्स की जो इकोलॉजी होती है और आइलैंड्स का जो फ्लोरा एंड फूना होता है वो बड़ा जबरदस्त और उसमें बड़ा डिफरेंस होता है. और ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है ना, जो मार्सूपियल्स होते हैं, जो पाउच वाले एनिमल्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा मिलते हैं. वेरी द स्पीशीज आर वेरी, कहना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया में ही आपको मिलती हैं. सेम गोस फॉर न्यूजीलैंड, हमें ये बात भी पता है. सो या अमेजिंग यार, अमेजिंग. ओके जी, और क्या सीन है? एहसन परवेज कहते हैं, डू क्रिकेटर्स वेयर द सेम किट थ्रू आउट द एंटायर 5-day मैच और डू दे चेंज इट डेली? वाओ, आई थिंक दैट्स अ प्रीटी फेयर पॉइंट. आई थिंक दे शुड बी वेयरिंग द सेम किट, मैन. आई मीन खैर, अब तो क्रिकेट में देयर सो मच मनी नाउ दैट दे कैन चेंज द शर्ट व्हेनेवर दे वांट टू. आई थिंक दे हैव मल्टीपल ट्राउजर्स. वैसे यार, गंदी कमीजें गंदी भी हो जाती हैं, आपको पता है कि. आई एम श्योर दे विल हैव 2 or 3 किट्स. चलो ये मैं पूछ लूंगा एक टेस्ट क्रिकेटर से, कितनी किटें मिलती हैं भाई दिन में, ये बता देना मैच के लिए. लोग हैरत ज्यादा ऐसे हो रहे हैं जैसे पाकिस्तान हमेशा ऑस्ट्रेलिया 500 रन करता है पहले सेशन में. यूसुफ नवाब ने सही बोली, बहुत सही बात बोली. अब्दुल रज़ाक कहते हैं, वीजा फ्री पॉलिसी की वजह से आज चीन में आने वाले मुसाफिरों की तादाद में नुमाया इजाफा. चीन ने फ्रांस, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड, स्पेन, मलेशिया और पाकिस्तान के लिए, जब मजाक कर रहा हूँ, पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, के लिए यकतरफा वीजा फ्री एंट्री पॉलिसी का आगाज किया था. इस पॉलिसी से सयाहत को फरोग मिला है. वाह क्या बात है. फहीम अली खान कहते हैं, ब्रो व्हाट अ डेवास्टेटिंग स्टार्ट फॉर ऑफ साइम अयूब्स करियर, डक ऑन द फर्स्ट इनिंग. यार जस्ट रिलैक्स मैन. हाँ बिल्कुल, आपने खुद भी लिख दिया. ग्रेट सईद अनवर गॉट अ डक इन हिज फर्स्ट इनिंग, ग्राहम गूच गॉट अ डक इन हिज फर्स्ट इनिंग. जस्ट रिलैक्स मैन. आप लेट क्यों हो गए, ये सवाल आपसे नहीं करना. नहीं करना, नहीं. मैंने किसी को बताया भी नहीं है मैं लेट क्यों हो गया. सीरियसली स्पीकिंग, इतनी शर्मिंदगी वाली वजह है सीरियसली. यानी ओके जी. फरूख साहब कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, चलें आपसे नहीं पूछते क्यों देर से आए, ये बताएं. क्या गोली मारी आपने? क्या खूबसूरत बॉल कराई है हेजलवुड यार. ये बताएं, गोली मारी आपने? नहीं यार, तो क्या बातें कर रहे हैं सर, सीरियसली. अच्छा जी, इसके अलावा ताजा एमी का कलाम आया है. अच्छा भाई, अखबार भी पढ़ना है. अच्छा जी, कहते हैं, तशद्दुद चाहे जंगी आवाजों का, चाहे घरेलू बातों का, या उठने वाले हाथों का. तशद्दुद चाहे किसी बच्चे मजलूम पे हो या लड़की मासूम पे हो, ऐसी सारी बातों को, उठने वाले हाथों को, अपनी है बस एक सदा, रब के हुजूर है एक दुआ. तब्बत यदा, तब्बत यदा. वाह एमी, शाबाश, वेल डन यार. दैट वाज वेरी वेल रिटन यार. क्या बात है. अच्छा जी, ये मुझे लग रहा है दीज ऑस्ट्रेलियंस हैव टेकन अ रिव्यू देयर. और जब ऑस्ट्रेलियंस रिव्यू देते हैं ना, देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ डाउट देयर. सो या अच्छा, मुझे वैसे देयर इज लुकिंग लाइक अ गैप बिटवीन द बॉल एंड द बैट. सो आई थिंक ये कॉट बिहाइंड तो नहीं लग रहा, लेकिन दे आर गोइंग फॉर द स्नीकोमीटर एंड देयर इज नथिंग ऑन द स्नीकोमीटर एज वेल. सो अब सवाल ये पैदा होता है, कैन ही बी LBW देयर? नो, आई थिंक इट इज हिटिंग वेरी हाई. सो ऑजीज आर गोइंग टू लूज देयर सेकंड रिव्यू नाउ. डज इट मैटर टू देम? नॉट एट ऑल. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. आज के अखबारात में शामिल आम खबरों की जानिब. कल काजी फाइज ईसा, उनका टीवी पे शो चलता है, आपको पता है, जब वो लाइव मोड ऑन कर देते हैं. चलो भाई कैमरा चलाओ जल्दी से, लाइव मोड ऑन. और फिर उसके बाद जो है वो अपनी पसंद के केसेस में लाइव ट्रांसमिशन स्टार्ट करते हैं. कल जो है वो काफी सारे इंपॉर्टेंट केसेस इसमें आए हुए थे, जिसमें ऑफ कोर्स गुमशुदा जबरी गुमशुदगियों का केस था. उसमें आपको पता है कि उन्होंने किस तरह के कल अक़वाले ज़र्रीन जो है, यार ये भी कंपाइल करना ये मैंने ना पहली बार बात की थी जब इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस बने थे. उस वक्त मैं कहता था यार इनके अक़वाले ज़र्रीन कंपाइल करें, ये आने वाले दिनों में बड़े वैल्यूएबल होंगे. लेकिन इफ्तिखार चौधरी काफी तवील अरसे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे, लेकिन इतनी बदतरीन अपनी लेगेसी वो छोड़ के गए कि आज उनका कोई जिक्र करने वाला जो है ना, उनका नहीं मिलता. सिमिलरली इनके पास तो बहुत कम टाइम है, ये तो अक्टूबर में रिटायर हो जाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये उतनी जबरदस्त, मेरे ख्याल से वो जो अक़वाले ज़र्रीन का इंसाइक्लोपीडिया जो चौधरी साहब छोड़ के गए थे, उसका फिर उस लेगेसी को आगे कैरी किया था जनाब साकिब निसार साहब ने. और उस लेगेसी को तो इन दोनों की लेगेसी मिल के भी जो है वो काजी फाइज ईसा साहब की शायद वो उनको मैच ही नहीं कर पाएंगे, दोनों आधे भी लेवल पे नहीं आएंगे. 2002 में कायदे आजम भी नाअहल होते. अहलियत की कुछ शकों का ताल्लुक हकाइक और कुछ का इखलाकियात से है. अच्छे इखलाक का तय्युन कैसे होगा?
सादिक और अमीन आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी के लिए इस्तेमाल ही नहीं कर सकते. मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के लिए अहलियत का मेयार मुकर्रर कर सकता है. क्या ज़ियाउल हक का किरदार अच्छा था? क्या अब नए कानून का इतलाक होगा? अच्छा, ये भी ना बड़ी मजेदार बातें करते हैं ना काजी फाइज साहब, ये बड़े सिलेक्टिव होते हैं कानून की कोट करने के हवाले से. इनकी बड़ी हटती है जब भी किसी मिलिट्री डिक्टेटर के बनाए हुए कानून का जो है ना वो जिक्र आ जाता है. लेकिन कल मैं टेलीविजन पे सुन रहा था, हमारे एक बड़े मशहूर लीगल एक्सपर्ट ये बात बोल रहे थे कि भैया जिन मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से आपकी कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि जी केस होना चाहिए, और मिलिट्री कोर्ट्स वो भी तो अयूब खान एक मिलिट्री डिक्टेटर का बनाया हुआ था, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मिलिट्री डिक्टेटर का कानून आपको पसंद हो और दूसरा मिलिट्री डिक्टेटर का कानून जो है वो आप उस हवाले से सुनना भी पसंद ना करते हो? आगे बढ़ते हैं जी, क्या सिलसिला है. कासिम के अब्बा वजीर आजम हो तो उन्हें हमीद की अम्मा के मसाइल नजर नहीं आते, निगरान वजीर आजम का ये कहना है. अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई, पीटीआई बुरी तरह बेनकाब हुई, ये कहना है सीनियर सहाफियों का. पीटीआई के तर्ज सियासत, उसने अदालतों को अपने मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया, ये कहना है हसनात मलिक का. अदालती फैसले के इलेक्शन से पहले गहरी सियासी असरात मुरतब कर सकते हैं. देखो यार, अवाम को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो शाहजेब को भी बात पता है और ये जियो टीवी में बैठने वाले हर बंदे को पता है. हसनात मलिक नेचुरली आपको पता है कि हमारे यहाँ जिस तरह जजेस में दो मुख्तलिफ गिरोह हैं, उस तरह जर्नलिस्टों में भी और कोर्ट को कवर करने वालों में भी दो गिरोह हैं. जिस तरह एक तरफ सिद्दीक जान होते हैं और बाकी लोग हैं, दूसरी तरफ आपको पता है कि ये हसनात मलिक और ये अब्दुल कयूम सिद्दीकी टाइप लोग हैं. अभी तो आपको पता है कि जो काजी फैजी सा फैन क्लब है उनमें भी आपस में काफी दरारें पड़ रही हैं. इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम गाइस, ओनली अ मैटर ऑफ टाइम. हम भी यही हैं इंशाल्लाह, आप भी यही हैं. आगे बढ़ते हैं जी, क्या सिलसिला है. शुमाली वजीरिस्तान डेरा गाजी खान के रिहायशी 6 हज्जाम अगवा के बाद कत्ल. ऑपरेशन में खुदकुश बम्बार समेत 4 दहशतगर्द हलाक हुए हैं. मकतूलीन की मीर अली बाजार में हेयर कटिंग की दुकानें थी, खेतों से गोलियां लगी लाशें मिली. वाकया दहशतगर्दी, किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की, ये कहना है पुलिस का. ताम आर्मी चीफ का कहना है कि मुसल्लह अफवाज किसी भी जारियत को नाकाम बनाने के लिए हर वक्त तैयार हैं. ठीक हो गया जी. और इसके अलावा हर 3 में से एक उम्मीदवार टैक्स कवानीन की पामाली में मुलव्विस है. ऑलराइट, देन व्हाट हैव वी गॉट. चेयरमैन पीटीआई कहते हैं ताहयात नाअहल शख्स का रास्ता रोकेंगे. सोच है आपकी सर, रोक लेंगे रास्ता. आप सिर्फ उनकी गाड़ी के आगे रुकावटें डाल सकते हैं, कानूनी तौर से आपके अच्छे भी कुछ नहीं कर सकते. आप जो कल की कार्रवाई देख के मेरे ख्याल से अंदाजा शायद हो ही गया होगा. आगे बढ़ते हैं जी. कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्रडिक्शंस पजल्स चीफ जस्टिस, ये लिखना है डॉन का. कोर्ट ओवरस्टेप जुरिस्डिक्शन इन बैट केस. अच्छा, आज सुबह सुबह एक महफूज हुआ हुआ फैसला भी हमें पता चल जाएगा. पेशावर हाई कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो बल्ले के हवाले से उनका एक फैसला आया था उसको उन्होंने चैलेंज किया इंट्रा कोर्ट में. और चलें जी, एनीवे वो हम बाद में बात करेंगे, पर अभी टाइम चेक का वक्त हुआ है. कमर्शियल ब्रेक, मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, चलें जी, ग्रेट. ठीक है ये गाना यार 2.25 मिनट में खत्म हो जाता है और क्या बात है. चलें जी. ऑलराइट, सो देयर वी गो. स्पोर्ट्स न्यूज़ नाउ. पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. न्यू टेस्ट, न्यू लोकेशन, बट द सेम स्टोरी. एक बार फिर से पाकिस्तान, वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट वांट टू साउंड टू पेसिमिस्टिक, बट ऑस्ट्रेलिया जिस तरह की टीम है, देखो यार बात बड़ी सिंपल है और वो ये है कि दे सच अ प्रोफेशनल आउटफिट कि वो किसी भी टीम को अंडर 100 5 आउट कर देने के बाद, यानी पाकिस्तान के 5वीं विकेट जब गिरी, स्कोर 96 था. पाकिस्तान की आधी जो टीम थी वो वापस जा चुकी थी. ऑफ कोर्स इसके बाद जो है वो पाकिस्तान की बैटिंग अब कुछ भी नहीं है. हसन अली है, आमिर जमाल है, साजिद खान. बाय द वे आई डोंट नो व्हाई, आई मीन फॉर गॉड सेक वी आर प्लेइंग हसन अली इन दिस टेस्ट मैच. अजीब सिचुएशन है यार कसम से. सो इट्स अ वेरी वेरी वीक बॉलिंग अटैक दैट वी हैव गॉन आउट विद टुडे. बहुत ज्यादा कमजोर बॉलिंग है पाकिस्तान की है. और 96 पर 5. तो जब आपकी बॉलिंग कमजोर है, देन द थॉट वाज दैट यू स्टार्ट द बैटिंग, यू पुट अप अ बिग टोटल कि अपनी कमजोर बॉलिंग को भी आप एक चांस दें. बट ऑस्ट्रेलियंस वोंट लेट यू विन आफ्टर 96 for 5. ये जो अभी रिजवान ने एक चौका मार दिया, ये तो वही बात है ना जो मैंने बोला, पाकिस्तान 150 रन बना लेगा. तो ये वो एक मौका दे रहे हैं पाकिस्तान. वो मौका क्या दे रहे हैं, वो लाइक ये तो एक कहते हैं ना कि आखिर में थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस शो करती हैं टीमें आमतौर से. इसे लेट रियर गार्ड एक्शन कहते हैं. रिजवान इज बैटिंग ऑन 44 बाय द वे. इट्स बीन अ वेरी गुड नॉक एंड चलो जी, आउट हो गया रिजवान का. एलबीडब्ल्यू की अपील, लेकिन नहीं बच गए जी. इज वाज दैट एन इनसाइड एज परहैप्स, अदरवाइज ऐसा लग रहा था कि. तो कहने का मतलब यही है गाइस कि
या बिग इनसाइड एज. ओके, तो ये तो गेम तो पाकिस्तान का गया है. इट्स डिसअपॉइंटिंग, इट्स सैड. मैं यही सोच रहा था आज सुबह जब मैंने अपना मोबाइल जिस वक्त मैंने अपना मोबाइल खोला, उस वक्त पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और कोई मामूली सा स्कोर था. और मेरे जहन में फिर वही चलना शुरू हो गया कि यार अब कब ऑस्ट्रेलिया हम खेलने जाएंगे दोबारा. फिर वही 3-4 साल का वक्फा होगा, फिर आप दोबारा खेलने जाएंगे. How old we would be? I mean, seriously, we were a teenager. That was the last time when we beat Australia in Australia. और at least मैं तो ये बात कह ही नहीं रहा. When we beat Australia in Australia, when we did not lose to Australia in Australia. कमबख्त हमारे किसी मैच में तो बारिश भी नहीं होती है इतनी कि यार बारिश ही जो है वो मैच को वॉश आउट कर दे. सो बहरहाल जी, चौका मार दिया एक और रिजवान ने. He has moved to 48 of 72. It has been a very good fighting knock by Rizwan so far. लेकिन ये मैच तो अब गया बिकॉज विद दिस बॉलिंग अटैक तो पाकिस्तान रियली कांट डू मच अबाउट इट. बाय द वे, पिछली 6 गेंदों में पाकिस्तान ने 3 बाउंड्रीज मारी हैं. इंटरेस्टिंग. रिजवान जो है ना वो फुल मुझे लग रहा है मूड में है कि मैंने बहुत रन कर लिए, अब मुझे बस अब चलना चाहिए. बट बहरहाल चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, तो ये हो गई बात इस टेस्ट मैच की. बाय द वे, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, पाकिस्तान वन द टॉस. ओके, सो आगा सलमान 6 रन पे बैटिंग कर रहे हैं. और तमाम इस वक्त जो है वो ओवर का अख्ताम हो गया है. तो रिजवान will be back on strike now. Will he be completing his 50? So good. रिजवान अपना याद रहे 30वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं. 1,500 रन उन्होंने बनाए हैं, तकरीबन 41 की उनकी एवरेज है. ओके, चलें जी. इसके बाद अब ये सीरीज तो गई पाकिस्तान की, ज़ाहिर है एक और वाइट वॉश होने वाला है. ये भी याद रहे कि जी आज साउथ अफ्रीका और भारत की टीमें जो हैं वो भी एक दूसरे के खिलाफ एक्शन में होने वाली हैं. केप टाउन में ये मुकाबला होगा. और रिमेंबर, साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट मैच जो है एक बड़े मार्जिन से जीतने में कामयाब हुआ. इनिंग्स से वो कामयाब हुए. बट ये भी याद रहे दैट इंडिया इज अ वेरी डिसेप्टिव साइड. वो पहला टेस्ट मैच आमतौर से जरा जल्दी हार जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद दे नॉर्मली कम बैक रियली स्ट्रॉन्ग. They normally come back really strong in the series. और डीन एल्गर जो है, he will captain South Africa in what could be his last test match. और ज़ाहिर है, so that is a big picture there because टेम्बा बवूमा जो है, अगर आपको याद हो, तो वो रिकवर नहीं कर पाए पहले टेस्ट मैच में. उनकी ड्यूरिंग द गेम इंजरी हुई थी. और ये है सिलसिला जी. भारत के लिए नेचुरली इट इज क्रिटिकल, इट इज इम्पोर्टेंट. फ्यू ऑफ द यंग प्लेयर्स जिनसे बड़ी उम्मीदें लगाई गई हैं. शुभमन गिल की हम बात करें, he failed in that test match. What about him? Shreyas Iyer and of course Kaptan Rohit Sharma, who had a disastrous test match there. Will they be able to make a comeback there? So yeah, very interesting. So न्यूलैंड्स में ये मैच होने वाला है. और न्यूलैंड्स की विकेट में जनरली आप जानते हैं कि थोड़ी बहुत पेसर्स के लिए जो है वो मदद होती है कंपेयर टू मेनी अदर ग्राउंड्स इन South Africa. So let's see what happens. चलें जी. And Rabada, by the way, has got a very good record at the Newlands. So it will be a very interesting contest today. पाकिस्तान अपने इस दौरे को निपटाने के बाद, ऑस्ट्रेलिया के दौरे को निपटाने के बाद, आप जानते हैं कि पाकिस्तान will be traveling to न्यूजीलैंड. और न्यूजीलैंड में जो है वो पाकिस्तान 5 T20 मैचेस की एक सीरीज खेल रहा होगा, जिसके लिए न्यूजीलैंड ने भी जो है वो अपनी टीम का जो है वो ऐलान कर दिया है. केन विलियमसन इस टीम की जो है वो क़यादत करेंगे. इट्स अ फुल स्ट्रेंथ साइड जो मुझे नजर आ रही है इस वक्त देखने में. ये भी याद रहे दैट दिस इज द T20 वर्ल्ड कप ईयर. सो जो भी मैच खेला जाएगा वो इस माइंडसेट और इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ खेला जाएगा कि यही खिलाड़ी हैं जिनमें से आपको अपनी T20 वर्ल्ड कप टीम का जो है वो इंतखाब करना पड़ेगा, मोर और लेस, बिकॉज almost 6 months left to the start of that tournament. चलें जी. So केन विलियमसन कप्तान होंगे. मैच नंबर 3 में अवेलेबल नहीं होंगे, 4 मैचेस में अवेलेबल होंगे. फिन एलन, मार्क चैपमैन, we know he loves playing against Pakistan. जॉश क्लार्कसन जो है वो सिर्फ गेम नंबर 3 में अवेलेबल होंगे. वाओ. एंड पोटेंशियल डेब्यू उनका जो है वो हो सकता है. गुड टीम टू have your debut against. Good luck Clarkson. Devon Conway, Lockie Ferguson, game 3, 4 और 5 में अवेलेबल होंगे. Then Matt Henry, Adam Milne, Daryl Mitchell, Glenn Phillips, खतरनाक बैट्समैन दोनों, and Mitch Sentner, Ben Sears, game 1 and 2, Tim Seifert, Ish Sodhi and Tim Saudi. So yeah, great
गुड टीम देयर, बट ये याद रहे कि ये जो गुड टीम है न्यूजीलैंड की, ये अभी फिलहाल जरा सा स्ट्रगल कर रही है अगेंस्ट द बांग्लादेश साइड. सो आपको पता है कि इनकी जो सीरीज चल रही है अगेंस्ट बांग्लादेश, उसमें आई थिंक इट एंडेड इन अ ड्रॉ, या ओह यस एग्जैक्टली. सो बांग्लादेश आखिरी मैच 17 से हार गया था. दूसरा मैच का कोई रिजल्ट नहीं रहा था. पहला मैच बांग्लादेश जीतने में कामयाब हुआ था. सो पाकिस्तान कैन टेक सम हार्ट फ्रॉम दिस बिकॉज बांग्लादेश ने उनको एक ओडीआई जो है वो भी हराया था. सो चलें जी, गुड लक टू टीम पाकिस्तान. ऑलराइट, और क्या सीन हो गया जी? और ये सीन हो गया, रिजवान इज बैटिंग ऑन 49, इज फेसिंग जॉश हेजलवुड, और शॉर्ट बॉल थी, रिजवान ने उसको पुल किया. बहुत खूबसूरत पुल शॉट. एक फील्डर भी उन्होंने शॉट पोजीशन पे रखा हुआ था रिजवान ने, लेकिन द शॉट वाज सो वेल प्लेस्ड दैट उनको वो बीट करने में कामयाब हुए. ये पुल शॉट जो है, डीप स्क्वायर लेग पे एक फील्डर, डीप फाइन लेग पे एक फील्डर मौजूद थे. उन्होंने भागते हुए कोशिश की कि इसको कट ऑफ कर सकें, लेकिन नहीं कर पाए. गुड टाइमिंग बाय रिजवान. इस शॉर्ट बॉल का भरपूर फायदा उन्होंने उठाया. 4 रन हासिल किए. इस तरह रिजवान के 50 रन मुकम्मल हुए. वेल, द लोन फाइटर फॉर पाकिस्तान इन दिस इनिंग, और गुड परफॉर्मेंस बाय हिम. दिस इज हिज 9th टेस्ट 50. इसके अलावा वो 200 बना चुके हैं अगली बॉल पे. वेरी गुड कमबैक बाय जॉश हेजलवुड. टोटली स्क्वायर्ड अप रिजवान. लकी के वो एज नहीं लगा उनको, बट 126 रन पाकिस्तान के हो चुके हैं और 5 खिलाड़ी उनके आउट हुए हैं. तो पाकिस्तान की उम्मीदों का महवर इस वक्त मोहम्मद रिजवान. ही हैज गॉट अ वेरी गुड, वेरी डिसेंट रिकॉर्ड इन ऑस्ट्रेलिया नाउ. आई थिंक वी कैन ऑफिशियली से दैट. सो या, जबरदस्त. चलें जी, और क्या सीन है? और ये सीन है कि अभी जो है वो हमें बढ़ना है एक ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Alright, that was Strings with आंखें. Hope you guys enjoyed that song. और अब से कुछ लम्हात पहले जो है, नहीं घबराइएगा मत. अगर आप मैच फॉलो नहीं करे, पाकिस्तान hasn't lost the wicket, but lost the wicket, but लेग साइड पे बड़ी खूबसूरत एक बाउंड्री जो है वो अभी लगाई है आगा सलमान ने. That's the second one. बॉलर थे जॉश हेजलवुड, जो कि अपना 12वां ओवर अभी करवा रहे हैं, और सलमान हैज मूव्ड टू 14. दिस पार्टनरशिप इज at 43 right now, और ये जो रन रेट चल रहा है इस पार्टनरशिप का, that's close to 5 runs per over. So मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था, आज सुबह कोई पता नहीं ग्रुप में मेरा मजाक उड़ा रहा था कि अदील भाई कल रात में यूट्यूब शो में कह रहे थे पाकिस्तान शुड विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट. I stick to that point. I mean, there is, honestly speaking, there is nothing much in that wicket, which is why I'm actually very disappointed by this batting performance by Pakistan. और 95 रन 96 रन पे 5 विकेट गिर जाना एक ऐसी विकेट पे जहाँ पे कोई खास बॉलर्स को जो है मदद नहीं मिल रही है. This is pretty sad. So बहरहाल it was all about applying yourself, staying some time. एक और खूबसूरत शॉट यहाँ पे, लेकिन बहरहाल इस बार सीधा फील्डर के पास जो है ये लॉन्ग ऑफ पे मिड ऑफ पे जाएगी. बहरहाल चले आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है, आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालते हैं. तो जहां से हमारा जो है वो टूटा था सिलसिला, वहां से दोबारा से एक बार फिर से उसको जोड़ते हैं. हम कहाँ पर थे? साइम अयूब के करियर के ऊपर थे. अच्छा, हमने एमी का कलाम भी हमने पढ़ लिया था. शहजाद नियाज साहब का कस्टमरी सलाम शामिल करते हैं प्रोग्राम में. नबील मिर्जा चुगताई कहते हैं सुबह बखैर लिसनर्स, जिंदगी एक सांप सीढ़ी का गेम है. ओके, आप सांप सीढ़ी खेल रहे हैं इस वक्त, तो आपके जहन में ये बात आई कि जिंदगी भी एक सांप सीढ़ी का खेल है. क्या बात है. चलें जी, जायदा शाहीन कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, भावलपुर में शदीद सर्दी की लपेट में है. कल भी सारा दिन धुंध छाई रही और आज भी धूप निकलने का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं. जाड़ा बामे उरूज पर है, 7 डिग्री सेल्सियस. आज पता नहीं क्यों मेरी यहाँ पे टेबल के ऊपर, मुझे नहीं पता कि क्या मुझे ये वेदर पढ़ना है या क्या करना है, लेकिन मेरे पास पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का जो मौसम की सूरत हाल जो है वो सब मौजूद है. और इट्स इस्लामाबाद अ लो ऑफ 7, कराची अ लो ऑफ 15, ये लाहौर वेदर अ लो ऑफ 6. वाओ, लाहौर इज कूलर देन इस्लामाबाद. भावलपुर लो ऑफ 6. वाओ, भावलपुर बड़ी जबरदस्त फाइट दे रहा है भाई. सियालकोट लो ऑफ 7, पिशावर लो ऑफ 6 एंड कोयटा हैज अ लो ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस. लेकिन यार एक परेशानी की बात है, मैं कल एक्यू वेदर जो कि आगे तकरीबन महीने काफी दिन की एक प्रेडिक्शन दे रहा होता है वेदर की, वो मैं चेक कर रहा था और मुझे देख के बड़ी परेशानी हुई कि इस पूरे महीने में कहीं पे भी बारिश की कोई खास जो है वो पेश गोई नहीं की गई है. सो नॉट मच वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो कि आमतौर से इस मौसम में बारिशें लेकर आती हैं, उसका कोई जिक्र जो है वो नजर आ रहा है. ये जरा थोड़ी सी परेशानी की बात है बिकॉज इट्स बिन प्रीटी
ये काफ़ी ज़्यादा एक खुश्क इस बार जो है वो विंटर्स चल रहा है. शुरू में इनिशियली शायद नवंबर में कुछ बारिश हो गई थी, लेकिन उसके बाद से बारिश अभी तक नहीं हुई है. अच्छा जी, एडवोकेट नाजिया मेटला कहती हैं, ये बॉल देख लें फिर हम बात करते हैं. ठीक है जी, डॉट बॉल. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? यहाँ लाहौर में बहुत ठंड है. असल में कल के अजीम ख्यालात जो हमारे एक साहब ने कायदे आज़म के बारे में इरशाद फरमाए थे, उसने डिप्रेस कर दिया है. कहते हैं कि क्या ये जिना कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना की तौहीन नहीं है? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये लोग हमारे में से ही हैं, आपकी कम्युनिटी से ही आते हैं एडवोकेट साहिबा. सो बस जी, वक्त वक्त की बात है, बर्दाश्त करें. आपके दोस्त ने बिल्कुल सही कहा, शान इज योर फेवरेट. हाँ, शान इज माई फेवरेट एंड शान has scored more runs than Babar Azam, much more runs than Babar Azam in this series. Basically वो साइम के हवाले से बात कर रही थी, साइम अयूब के हवाले से, that he has disappointed me. No, he hasn't. I mean, this is just the first inning. आगे बढ़ते हैं जी. फराज कहते हैं, people like Arif, Habib and Najm boomers are responsible for the mess that we are in. They can't think beyond the personal gains. Pakistan will only progress once there is no boomer in the influential position. See, यार अब ये अच्छा, ये बेसिकली किन की, एक तो आरिफ हबीब को तो हम सब जानते हैं, दूसरा इन्होंने एक क्लिप शेयर किया हुआ है आरिफ हबीब का, दूसरा ये नजम साहब हैं, ये कोई बहुत बड़ी शायद एक जमाने में इन्वेस्टमेंट हाउस से कोई सीईओ वगैरह हुआ करते थे, बहुत नवाज शरीफ के ये बड़े मेजर टाइम सपोर्टर रहे हैं, इमरान खान के बहुत मेजर क्रिटिक रहे हैं. और लेकिन अब मैंने ये देखा है कि अच्छा ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे नवाज शरीफ साहब के जो सपोर्टर्स हुआ करते थे उन लोगों में मुझे एक सिल्वर लाइनिंग नजर आया करती थी. और जैसे जैसे मेरे ख्याल से मुझ में भी एज आई हैव ग्रोन ओल्ड एंड शायद थोड़ी बहुत मेच्योरिटी, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत आई है जिंदगी में, तो मुझे ये लगा कि यार वाकई आई थिंक पावर टू द पीपल इज मोर इम्पोर्टेंट. आई थिंक लोगों को ही डिसाइड करना चाहिए क्या सही है क्या गलत है. लोग अपना कुछ भला ही सोच लेंगे. लेट द सिस्टम गो ऑन. इस सिस्टम को ईमानदारी के साथ चलने दें. मैं जमहूरी सिस्टम की जो है बात कर रहा हूँ. तो मियाँ साहब के जितने सपोर्टर्स होते थे, मैं उनके बारे में हमेशा ये सोचता था कि यार ये लोग कुछ भी हो जाए, ये लोग डेमोक्रेसी को अपने हाथ से नहीं छोड़ने देंगे. ये इनका जो है ना, वोट को इज्जत दो है ना. ये मेरा बचपन आता मेरी. और अभी रिसेंटली मोहम्मद जुबैर साहब के साथ वेरी काइंड ऑफ हिम कि ही टुक आउट सम टाइम फॉर मी, और मेरी उनके साथ काफी तफसीली वन ऑन वन गुफ्तगू हुई, और उसमें मुझे बहुत कुछ एक ज़ाहिर है, बहुत मैं वो बातें पूरी शेयर नहीं कर सकता बिकॉज ज़ाहिर है वी टॉक्ड इन कॉन्फिडेंस. उसमें से आधी बातें तो शायद उन्होंने अभी शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में उन्होंने शेयर भी कर ली हैं, लेकिन वाकई मुझे उनसे बात करके अंदाजा ये हुआ कि नहीं, आई डोंट थिंक डेमोक्रेसी वाज एवर परहैप्स, ये मेरी अपनी असर्शन है, उन्होंने बोली नहीं है बात, उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि डेमोक्रेसी उनकी शायद खुद नंबर 1 प्रायोरिटी थी. अब आपने जो ये नजम साहब का, जिनको मैं चाचा PMLN कहता हूँ, और ये जो आरिफ साहब की शेयर किया, मैं बड़े एहतियात से बात करूंगा. आरिफ हबीब को तो चलें साइड पे कर देते हैं यार, मसला ये होता है हमारे यहाँ कुछ बोल दो ऑन एयर ना तो इश्तिहारात बंद कर देते हैं. जी हाँ बिल्कुल, मैंने तो एक बिस्किट के बारे में, उनकी इंटीग्रेशन के, एक बिस्किट कंपनी के इंटीग्रेशन के PSL में जिक्र कर दिया था कि यार ये मुझे पसंद नहीं है. धमकी आ गई थी कि ये आप चलो रहने दें, चलें यूट्यूब में बता दूंगा मैं नाम. आगे बढ़ते हैं. सो ये लोग जो हैं, ये देखिए बात सुने, अभी आई एक वर्ल्ड बैंक ने, मैं बताता हूँ कि ये माइंडसेट क्या है इन लोगों का. आइए, अभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के हवाले से. पिछले हफ्ते हमारे अखबारात ने उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी बिकॉज उस रिपोर्ट ने पाकिस्तानियों को एक बहुत ही खौफनाक सी तस्वीर जो है वो इस मुल्क की दिखाई है. और वर्ल्ड बैंक ने जो है ना वो पाकिस्तानियों को ये बोला है कि देखो पाकिस्तानियों, जो तुम्हारे मुल्क का निजाम है ना ये फेल हो चुका है. ठीक है जी, ये निजाम तुम्हारे मुल्क का नहीं चल सकता, तुम लोगों को इस निजाम को बदलना पड़ेगा. अच्छा, निजाम को बदलने का मतलब ये नहीं है, नहीं, वो बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर रहे थे. दैट योर इकोनॉमिक सिस्टम हैज लेट यू डाउन, दिस इज नॉट सस्टेनेबल, ये तबाह कर देगा आपके मुल्क को. बेसिकली वो कहना ये चाह रहे थे. इकोनॉमिक सिस्टम चेंज क्यों नहीं होता? इकोनॉमिक सिस्टम इसलिए चेंज नहीं होता बिकॉज ये जो लोग बातें आज कर रहे हैं कि यार रहने दें इलेक्शंस को, जमहूरियत को भाड़ में डालें, ये सारी चीजें रहने दें, 25 अरब के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ले आए, ठीक है जी, These people are the beneficiaries of this system. ये बात याद रखिए कि अगर इन लोगों की बातों से ये मुल्क ठीक होना होता तो ये अब तक ठीक हो चुका होता है यार. कितनी दफा हम सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देख चुके हैं ना, कोई नहीं फर्क नहीं फर्क पड़ रहा. तो ये सिस्टम वर्ल्ड बैंक ने बिल्कुल ठीक, हमारे यहाँ तो असल में हम लोगों ने तो एक गाली बना लिया वर्ल्ड बैंक और IMF को. मुल्क नहीं चलता तो मिन्नत तरले इन्हीं के ही कर रहे होते हैं हम जाके कि यार थोड़े भीख दे दे, थोड़े पैसे दे दे यार. वो बातें गलत नहीं करते यार आपसे, वो यही कह रहे हैं अपना तुम्हें निजाम बदलना पड़ेगा. कल मैंने समा टीवी में सोचे यार, हलीम खान का चैनल, उसमें बैठ के कल एक सहाफी बैठे हुए बात कर रहे थे, मैंने शायद वो रीट्वीट भी किया है. वो क्या बात की उसने कहा यार शुगर माफिया. उसने बोला कि क्या नवाज शरीफ आगे रिटेल पे टैक्स लगाएगा क्या?
नहीं लगाएगा रिटेल पे टैक्स, बिकॉज यार ये लोग नहीं चेंज कर सकते पाकिस्तान के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को. याद है वो मिफ्ता भाई ने लगा दिया था रिटेल पे 500 रुपए टैक्स, वो एक ट्वीट पे मरियम के जो है वो रिमूव हो गया. तो दैट्स द इशू यार. फराज थोड़ी आपने जज्बाती कर दिया मुझे यार, थोड़ा सा मैं जज्बाती कल अदालत की कार्रवाई देखकर वैसे ही ज्यादा हो गया था. अभी मेरी बहन का भी मेरी छोटी हमशीरा का मैसेज आया, भाई कोई खुदा का खौफ करें, कोई लिहाज करें अपना यार, आप इतनी क्या यूट्यूब शो में बातें कर रहे होते हैं. वाकई यार यूट्यूब में असल में आपको लगता है आपको लाइसेंस मिल गया बहुत सारी बातें करने का, तो इसलिए जरा मुझे वाकई एहतियात करनी चाहिए. सो Yeah, that's the thing, guys. These are Faraz. They are the beneficiary of this system. ये वो beneficiary हैं. पाकिस्तान का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज होगा, इन लोगों के नान नफ्ते बंद हो जाएंगे. इसलिए they will always support a system. ये हर उस निजाम को सपोर्ट करेंगे जिसमें इनका भला होगा. They damn care about the people of Pakistan. इनको मुझे और मुझसे और आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं है. हम इनके लिए लेबर्स हैं, हम इनके लिए मजदूर हैं. इनकी तिजोरियां भरनी चाहिए, ये सिस्टम चलता रहे, ये आप बेनिफिशियरी हैं इसके. आई स्टैंड माई केस माई लॉर्ड. ओके शट अप. काजी साहब तो आजकल इसी मोड में है वैसे. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज दी सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिस दोस्तों ने प्रोग्राम जो है वो अभी ट्यून इन किया है, ऑलराइट, आप लोग के मैसेजेस भी शामिल करने हैं मुझे. अच्छा जी, अली आतिफ सईद कहते हैं, फ्रेंड फ्रॉम कनाडा आर हैप्पी, इट्स प्लेजेंट 0 डिग्रीज इन जनवरी, क्लाइमेट चेंज. अच्छा, यानी कनाडा में इतनी सर्दी नहीं है क्या? हमारी बहन ने तो, हमारी हमशीरा ने तो अभी 2 दिन पहले, जो कनाडा वाली हमशीरा है, उन्होंने 2 दिन पहले एक वीडियो भेजी थी, मैंने शेयर भी किया था अपने इलाके की, जहां पे तो मुझे काफी बर्फ वगैरह पड़ी हुई नजर आ रही थी, लेकिन हो सकता है. हसान शेख कहते हैं 12 कहू राइट नाउ और लॉट्स ऑफ फॉग देयर एंड टेस्ट मैच है. रिजवान इतनी जल्दी में क्यों टेक्निक? अरे छोड़ो यार, रन कर रहा है भाई, 65 रन हो गए रिजवान के, और खूबसूरत रिजवान ने, मैंने बोला और छक्का मार दिया, छिक्का स्ट्रेट इनटू द क्राउड. तीसरी रो में जाके जो है ये गिरा. सो दैट्स द सेकंड हिट 6 that Rizwan has hit. और ये पार्टनरशिप इन दोनों के दरमियान जो है वो इस वक्त बढ़कर 67 रन की हो चुकी है. 5.58 के औसत से ये दोनों जो हैं रन स्कोर कर रहे हैं. सो वेल डन गाइज. 71 रन पे रिजवान पहुंच गए, 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से. आगा सलमान ने 25 रन बनाए. सो भाई अरशद जैसा खेल रहा है खेलने दो यार. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. माइनस कहते हैं, माइनस है फैजान हेक, अच्छा नहीं फैजान हेक, ओके जो भी है. बीइंग अ रेगुलेटर, कैन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डू समथिंग फॉर द वर्क लाइफ बैलेंस ऑफ द बैंक स्टाफ? वेल आई डोंट नो कि स्टेट बैंक क्या ये बोलेगा. देखें यार, बैंकर्स की जिंदगी बड़ी टफ, स्पेशली जो फ्रंट लाइन में काम कर रहे होते हैं. मैंने ब्रांच बैंकिंग वाले कुछ लोगों से बात की है और देयर लाइफ इज प्रीटी टफ मैन, सीरियसली. टारगेट्स और ये वो. अब इसमें स्टेट बैंक क्या कर सकता है यार? सीरियसली मुझे नहीं पता. आई रियली डोंट नो, ऑनेस्टली स्पीकिंग. नो, आई डोंट थिंक रेगुलेटर, isn't this a responsibility of the company itself? Why do you need regulator everything? I mean, being a good corporate citizen, don't you think that the well-being of your employees, honestly, seriously speaking, I mean, one of the things that really मुझे नौकरी के इस इंस्टीट्यूशन से जो मुझे बहुत एक बेचैनी सी शुरू हो गई थी, या जो मुझे उसमें से एक उकताहट या कराहत सी आनी शुरू हो गई थी, वो ये that the ultimate beneficiaries are just very few people, thousands of people working really hard just to make 1 dozen people very happy. I mean, in case of state companies, that's the state family. In case of listed companies, few shareholders, maybe some gora sitting abroad. I mean, seriously, honestly. बहरहाल चलें जी, I don't think regulator को इसमें कोई काम करना चाहिए. अच्छा जी, डॉक्टर हसीब नवाज साहब कहते हैं 4 सद्दा से हेलो. चलें जी, कल एक बहुत ही परेशान कुन विजुअल जो है वो शाम से आना शुरू हुआ. एंड that visual was about the plane that crash जो कि हरीदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टोक्यो में हुआ. एंड that was something extraordinary because I mean आपको पता है यार, देखें एक बात तो हमें सबसे पहले समझनी पड़ेगी that the air travel is a very very safe form of travel. मैं हमेशा, जो लोग अक्सर जहाज़ों में बैठने से डर रहे होते हैं, मैं उन्हें एक बात हमेशा बताता हूँ that the chances of
खुदा ना खास्ता ऑफ यू डाइंग इन और समवन डाइंग इन सिटिंग इन हिज कार इज मच हायर देन यू बीइंग इन एन एयरक्राफ्ट. तो इस बात को जरा जहन में जो है ना वो याद रखिएगा. अब सीन क्या है? सीन ये है कि ये जो हनीदा एयरपोर्ट है टोक्यो का, दिस इज वन ऑफ द टू मेजर एयरपोर्ट्स जो जो ग्रेटर टोक्यो एरिया है ना. ग्रेटर टोक्यो एरिया इज टोक्यो योकोहामा कलेक्टिवली कहा जाता है. नारिता जो है वो इज द बिगर वन. नारिता इज द मेन इंटरनेशनल वन एंड हनीदा जो है दिस इज द जहां पे एक्सीडेंट हुआ. इट्स अ डोमेस्टिक एयरपोर्ट. सो कल जो प्लेन क्रैश हुआ वो ये कि जापानीज एयरलाइन का एक जहाज है जिसने अपनी अप्रोच की थी और अप्रोच करते हुए जो है वो एक जहाज जो कि टेक ऑफ करने वाला था, कोस्ट गार्ड का एक जहाज था, उसके साथ उसने जो है वो कोलिजन किया. अनफॉर्चुनेटली कोस्ट गार्ड के जहाज में जो 5 लोग मौजूद थे वो तो इसमें मारे गए. लेकिन जो बहुत हैरान कुन फैक्ट यहाँ पर था वो ये था दैट जब जापानीज एयरलाइन का वो जहाज, इट वाज अ 757 बाय द वे, तकरीबन 350 के करीब लोग, 320 लोग मेरे ख्याल से शायद उसमें मौजूद, 365 लोग, कुछ ऐसी नंबर था जो उसमें मौजूद थे. Everyone survived. Only 5 or 6 people with some minor injuries. I mean, it's a miracle. ये इसमें अब ये क्यों हुआ जरा इस पे भी हम बात कर लेते हैं बिकॉज लक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मैंने जैसे ही ये विजुअल देखा था, मुझे याद है मैं उस वक्त कल इत्तेफाक की बात है, कल मैं और मेरे बेटे बैठे हुए हम लोग दोपहर में जो है वो एक एविएशन की वीडियो देख रहे थे. इट वाज अबाउट द लाइफ डे इन द लाइफ ऑफ अ कमर्शियल पायलट. सो देयर वाज दिस पायलट हु वाज वर्किंग फॉर जर्मन एयरलाइन और वो उसके 3 दिन का बताया था कि वो टेक ऑफ करता है, कोलोन से बॉन जाता है, वो ट्रैवल कर रहा है. वी वर जस्ट वाचिंग दैट और उसमें एक जगह पर आया जिसमें दे मेंशन अबाउट समथिंग कॉल्ड टी-कैस. तो उसमें फिर हमारे साहबजादे ने पूछा ये टी-कैस क्या होता है बाबा. मैंने कहा यार ये सिस्टम होता है जहाजों में जो कि आपस में जहाज जो है ना बगैर पायलट को बताए एक दूसरे को राब्ता कर रहे होते हैं और एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं. और उसमें क्या होता है, इट्स अ कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, यानी जहाज जो है वो मिड एयर में कोलाइड ना कर सकें. मैं देखिए तभी बार बार ये कह रहा हूँ, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है. अगर आपको याद हो तो इंडिया में एक बार 1990s के वो मिड की बात है, चरखी दागदीरी के ऊपर 2 जहाजों का मिड एयर कोलिजन हुआ था. द वर्स्ट मिड एयर कोलिजन इन द हिस्ट्री. आई थिंक इट वाज अ 747 ऑफ सऊदी एयरलाइंस और कजाकिस्तान की एयरलाइन के दरमियान. द पायलट एंड द कंट्रोल टावर एंड ऑल, एंड दिस गाय वाज फ्रॉम द फॉर्मर सोवियत स्टेट. वो उसकी इंग्लिश समझ नहीं पा रहा था क्या हुआ था. So those plane they collided over India. It fell on that और काफी बड़ी तादाद में लोग मारे गए थे. So जहाजों में कम्युनिकेशन के सिस्टम्स इतने जबरदस्त अब हो चुके हैं कि बहुत हैरानी की बात है ना. कंट्री लाइक जापान विच हैज गॉट सम अमेजिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स. जाहिर है अब ये इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या हुआ, कहाँ गलती हुई, व्हाट वाज द प्रॉब्लम. बट बहरहाल ये जब कोलिजन मैंने जैसे ही देखा तो मेरे जहन में आ गया वाकया. आई मीन ऑफ कोर्स आई डोंट रिकॉल दैट बिकॉज आई वाज I wasn't even born. लेकिन एक आइलैंड है टेनेरीफ जिसका नाम है और ये एक स्पेनिश आइलैंड है टेनेरीफ. उसमें एक बार रनवे पे जो है वो कोलिजन हुआ था. इट वाज बिटवीन अ KLM का जहाज जो डच एयरलाइन है और उसके अलावा जो दूसरा जहाज था आई थिंक वाज अ पैन अमेरिकन एयरलाइन एंड 600 people around they died in that because वही हुआ था. There was too much fog on the runway, so there was a plane that was taking off and there was a plane that was approaching और उन्होंने जो है वो आपस में collide किए थे on the runway and almost 95% of the people died. First, one of the worst air disasters there, perhaps the worst. Okay जी, so यहाँ पे what would have number one, ये collision हुआ. आई थिंक दे वर लकी कि शायद जिस पार्ट के साथ यानी जापानीज एयरलाइन के वो 757 के जिस पार्ट के साथ उस जापानीज कोस्ट गार्ड के जहाज का कोलिजन हुआ होगा, शायद वो जो उसका फ्यूल वाला टैंकर है वहां तक वो नहीं पहुंच पाया होगा. जहाज वैसे भी क्योंकि नीचे आ रहा था, इट वुड बी लो ऑन फ्यूल एंड ऑल, वी डोंट नो बिकॉज बाद में जहाज में तो मुकम्मल तौर से आग लग गई थी. लेकिन what actually happened after the plane caught fire, ठीक है जी, वो जो बेचारे कोस्ट गार्ड वाले जहाज में थे who were waiting for the take off, वो तो सब वहीं पे मर गए on the spot, ठीक है जी. लेकिन 350 लोग उस जहाज में थे. सो याद रहे जी, ये जब जहाज कभी भी एक इमरजेंसी सिचुएशन में, कोई भी जहाज में आग लगी हुई सिचुएशन होती है, सो आपको पता है कि फिर इमरजेंसी प्रोटोकॉल जो है वो अनलीश कर दिए जाते हैं एंड यू हैव गॉट 90 seconds to get people out of the aeroplane. I mean, getting those 360 people plus getting out of the aeroplane in 90 seconds
इज एन अमेजिंग थिंग. और ये कैसे होती है जी? ये होती है आपकी टीम की तैयारी की वजह से. जो सेफ्टी ड्रिल्स जो आपको करवाई जाती हैं, ये भी याद रहे दैट इट वॉज आई थिंक 1985 में मैनचेस्टर में एक प्लेन क्रैश हुआ था, जिसकी जो बहुत बड़ी वजह थी, वो प्लेन क्रैश नहीं, जहाज में आग लग गई थी. एंड अराउंड 50-60 पीपल डाइड ओनली बिकॉज दे जस्ट कुड नॉट फाइंड द रूम टू एस्केप फ्रॉम द एरोप्लेन. सो जहाजों को अब जो डिजाइन भी किया जाता है, वो इसी तरह डिजाइन किया जाता है कि धुएं की फॉर्म में भी वो धुएं, मैक्सिमम धुआं हो, फिर भी लाइट्स आपको नजर आ जाएंगी, विच विल टेल यू कि किस तरफ नियरेस्ट आपके जो है वो गेट है, इमरजेंसी गेट है. देयर आर सर्टेन गेट्स इन द एरोप्लेन जो सिर्फ इमरजेंसी भी वक्त पे जो है वो खुलती हैं. सो 90 सेकेंड्स के अंदर अंदर जो कैबिन क्रू था वहां पे, उन्होंने सबको इवैक्यूएट करवाया उस वहां से. जो आप जानते हैं कि वो हवा के जो सीढ़ियां बन जाती हैं, उससे जो है वो लोग उतरे हैं. एंड दैट वाज अमेजिंग, सीरियसली स्पीकिंग. मुझे इसमें एक और भी चीज जहन में आ रही थी, और मुझे एक और चीज मुझे जहन में आ रही थी, वो शायद ये आ रही थी कि maybe it is about the Japanese culture as well. I mean, Japanese are highly disciplined people. I mean, imagine the panic that you would be going through. Just put yourself. मैं आज सुबह जब उस सिनेरियो को री-इमेजिन कर रहा था, क्योंकि देखें जैसे ही आपका जहाज के पहिए जमीन पे आके लगते हैं, आपको एक सुकून का, काफी सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि यार हम लोग खैरियत से पहुंच गए. जस्ट इमेजिन कि उसी वक्त आप जो है वो ये सिनेरियो एक्सपीरियंस करते हैं कि यू हैव कोलाइडेड or some plane has collided. Just put yourself in that situation. The panic. बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं. ये तमाम चीजें होने के बावजूद I think your culture plays a very important role. And Japanese, I repeat, a very disciplined people. Maybe that played a very important role. जाहिर है अभी तो बहुत कुछ कहना, कुछ भी होगा वो इस वक्त कबलस वक्त होगा. Naturally when जब डिटेल्स आनी शुरू होंगी, जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, फ्लाइट क्रैश इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल, नेट जियो पे इस पे जो है वो एक एपिसोड भी आएगा, तब हमें सही पता चलेगा कि आखिर कहानी जो है वो हुई क्या है. बट यार आई मीन स्टिल इतना खौफनाक कोलिजन एंड सो फ्यू लॉसेस ऑफ लाइफ, दिस इज अमेजिंग. अभी चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. सनराइज शो with me Adil and this is the last link of the show and Rizwan is batting on 83 by the way. ये 50 से रिजवान 83 पे कैसे पहुंचे भाई मुझे तो पता नहीं चला, आपको पता चला तो आप मुझे बता दें. लेकिन हाँ मेरे ख्याल से हमने रेंट सीकर्स पे बात की, उसके बाद हमने ये टोक्यो के एयरपोर्ट पे कोलिजन की बात की, और फिर उसके बाद इस दौरान जो है वो रिजवान पहुंच गए हैं 83 पर. एंड you've got to say I think this one of the most aggressive knocks that we have seen from a Pakistani batsman in quite some time. मेरी मेमोरी अभी जरा रिकॉल नहीं कर पा रही है इस तरह की कोई इनिंग जो देखी है हमने. और रिजवान ने खूबसूरत बहार गेंद थी, इसका भरपूर फायदा उठाया. फर्स्ट स्लिप के ऊपर से उन्होंने एक जानबूझ के उन्होंने ये खेला. I won't call it the uppercut but it was कहना चाहिए कि very very deliberately played by Rizwan. So he moves to 87 and of 100 deliveries by the way. So अब सीन जो है वो ये होने वाला है that now it's the time because Australians we know कि ऐसे मौकों पे जरा प्रेशर जो है वो डाल सकते हैं. But alright, it's not as deliberate as it looked. But बहरहाल I think he was very lucky कि बॉल शॉट थी और स्लिप के काफी ऊपर से गई. They never had a chance and not exactly where perhaps Rizwan wanted it to play. जो हॉट स्पॉट है उसने यही बताया. लेकिन चलें जी, अगली बॉल पे भी रिजवान एक रन हासिल करने में कामयाब होंगे. He's on 88 now. आगा सलमान भी अच्छा खेल रहे हैं. He's batting on 31 or 41. 30 और 41, 5 चौके उनकी इनिंग में शामिल हैं फिलहाल. ओके, अमर कहते हैं Adil, I have noted that you've started a YouTube channel where you can talk openly and talk here. On radio sometimes you just go on the flow and talk your sentiment out, which usually on radio you won't be doing previously. On radio sometimes you just go on the flow and talk your. हाँ बिल्कुल ऐसे ही है. I think ऐसे ही इंसान हूँ ज़ाहिर है यार, कहाँ लाइन ड्रॉ करनी होती है कभी कभार हमें समझना चाहिए. अशफाक इंजोआ कहते हैं सरप्राइज एट द एक्सक्लूजन ऑफ शाहीन एज ही वाज गेटिंग बैक टू सम रिदम इन द बॉक्सिंग डे टेस्ट. Other quicks are very inexperienced as well. Yeah, I think this is a very very ordinary bowling attack. I know शाहीन जब खेल रहे थे लोग उससे भी इतने ज्यादा खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी शाहीन ने सबसे ज्यादा इस सीरीज में सबसे ज्यादा ओवर्स जिसने करवाए हैं वो शाहीन शाह अफरीदी हैं. 2 टेस्ट मैचेस के बाद की मैं बात कर रहा हूँ. और ये भी याद रहे दैट शाहीन शाह अफरीदी इज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड.
सो वहाँ पे भी वो कप्तानी करनी है. तो मुझे कभी कभार बहरहाल ये प्लानिंग कुछ समझ में आती नहीं है. अल्लाह मालिक है, पता नहीं क्या है सिलसिला. मुनीर अहमद कहते हैं इट इज वेरी इमोरल ऑफ द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर द टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज पासिंग रिगार्डिंग कासिम के वालिद. आवर पॉलिटिशियंस विल नेवर ग्रो मैच्योर और विल नेवर हैव वेल मैनर्ड पॉलिटिशियन इन द. देखो यार, बात बड़ी सिंपल है और वो ये है कि वो कासिम के अब्बा या वो जो बात है उन्होंने की, मुझे नहीं पता किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात की है, लेकिन कहीं से भी आपको काकड़ की बॉडी लैंग्वेज से ये लगता है दैट ही इज नॉट गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन द नेक्स्ट मंथ एंड अ हाफ. मैं तो कल बात कर रहा था कि वो तो अपने आप को निगरान वजीर आजम कहने की हुज्जत भी तमाम नहीं कर रहे होते, अपने आप को वजीर आजम पाकिस्तान ही वो कहलवाते हैं. सो बहरहाल एक अजीब सा दौर है. और कल मेरे जहन में जो एक बात मुसलसल आई जा रही थी वो ये आ जा रही थी कि यार देखो, हर दौर का एक इख्तिताम होता है. जनरल मुशर्रफ जब सदर थे पाकिस्तान के, ऑल पावरफुल सदर, उनका भी इख्तिताम हुआ. एक मौके पे लगता ये था कि वो तो अगले 10-15 साल कहीं नहीं जा रहे. हमको शायद अभी भी ये लग रहा है कि निज़ाम जो चल रहा है ये भी शायद पता नहीं अगले कितनी दहाइयों तक पाकिस्तान में चलता रहे. लेकिन थिंग्स आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल इन पाकिस्तान. एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग चले जाएंगे. मैं थोड़ी देर पहले इफ्तिखार चौधरी का जिक्र किया. मैंने कहा आज उनका कोई नाम लेवा नहीं है पाकिस्तान का. रिमेंबर वो भी किस एरोगेंस के साथ बैठ के मसनद पे फैसले दिया करते थे. सिमिलरली हमारे एक जज साहब आए थे, गुलजार, जस्टिस गुलजार, जिन्होंने पूरी बिल्डिंग गिरवा दी थी और लोगों को बेघर करवा दिया था. वो भी किस एरोगेंस के साथ बैठ के फैसले किया करते थे. ज़ाहिर है उनके पे नाम ले, वो किस तरह, आई मीन ये जो आज बातें चल रही हैं किस तरह लोग जस्टिफाई करेंगे, क्या होगा सिलसिला. बट बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. अग्री विद यू व्हाट यू सेड अबाउट द सिस्टम बट नॉट for all of us who intend to live and die in Pakistan. Giving up is not an option. Ali Atif Saeed, good luck to you, my friend. And yep, giving up for a lot of people is not the option. I mean, हमारे जो बड़े साहबजादे हैं वो बड़े जज्बाती हो जाते हैं इन बातों के ऊपर. And I really wish I had even half the courage that he at least mentions. I can't even mention that courage that he talks about. कल तो बड़े मजेदार आइडियाज हैं, खतरनाक से आइडियाज लेकर आ रहा था, लेकिन मैंने कहा भाई तू रिलैक्स यार मैन, चिल कर. ओके जी, चलें, ये हो गई बात. काफी आज जरा जज्बाती सी कुछ डिस्कशंस हो गए प्रोग्राम में. हाँ जी, एक और बात जरा करते हैं और वो ये बात करते हैं कि फाइनली वो घड़ी आ गई. कौन सी घड़ी आ गई. हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन बस क्या करें यार, कभी कभार कुछ बातों से सुन के खुश हो जाते हैं. और हुआ ये सिलसिला दैट चाइनाज BYD overtakes Tesla as electric car sales in the last quarter of 2023. So अगर कोई आपसे पूछे कि इस वक्त दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली जो इलेक्ट्रिक कार की ब्रांड है वो कौन सी है, तो आप हो सकता है कहें कि वो टेस्ला है. लेकिन वो टेस्ला नहीं है. दैट इज BYD ऑफ चाइना. और चाइना की जो कंपनी है, अच्छा मैंने आपसे कोई तकरीबन 1.5 महीना पहले एक व्लॉग भी बनाया था कि मेरे YouTube चैनल पे आप जाएं तो फिर आपको पता है BYD के कुछ लोगों की मीटिंग जो है वो हबको के पाकिस्तान में जो अरबाब इख्तियार हैं उनके साथ हुई थी और उस पर मैंने जोश में आके एक पूरा व्लॉग बना दिया था. सो डू वॉच दैट. आई थिंक यू विल फाइंड दैट अ बिट इंफॉर्मेटिव. लेकिन बहरहाल जी, तो टेस्ला जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी और कहना चाहिए कि ट्रेंड सेटर. आई थिंक टेस्ला वाज समथिंग दैट टर्न दीज इलेक्ट्रिक कार थिंग्स कूल. उसको उन्होंने कूल बना दिया था. और अब जो सीन हुआ है वो ये हुआ है कि उसके बाद फिर चाइनीज जागना शुरू हुए. एंड चाइनीज हैड कहते हैं ना कि उन्होंने लिटरली, वेदर इट्स द जर्मन, इट्स द अमेरिकन, इट्स द जापानीज, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार कैटेगरी में जो है ना वो सबको गेम ऑफ कर दिया सबकी. And now the largest Chinese manufacturer of electric vehicles, which is BYD, पिछले क्वार्टर में they have overtaken Tesla. Okay जी, ये बात याद रखिएगा कि BYD जो है वो हाइब्रिड और बैटरी ओनली दोनों व्हीकल्स बनाता है. BYD का ये कहना है कि उन्होंने आखिरी क्वार्टर में 2023 के 5,26,000 गाड़ियां जो हैं वो बेची हैं. ओके जी. However, टेस्ला का ये कहना है कि उन्होंने 4,84,500 इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो बेची हैं. I mean, अगर आप पूरे साल की बात करें तो यस, टेस्ला स्टिल इज नंबर 1, BYD इज नंबर 2. लेकिन ये जो पिछला क्वार्टर था, दैट वाज द फर्स्ट क्वार्टर इन द हिस्ट्री जिसमें टेस्ला जो है वो हैज बीन ओवरटेकन बाय BYD. सो आपको मौका मिले आप जरा जाके चेक कीजिएगा. आपको शायद पता हो BYD जो है वो थोड़े दिनों पहले एक प्लांट लगाने वाला था इंडिया में.
लेकिन वो जो चाइना और इंडिया का जो आपस में लफड़ा चल रहा है, उसके बाद से इंडियन गवर्नमेंट ने इतने इतने मसले डाले कि वो जो उनका लोकल इंडियन पार्टनर था BYD के साथ, दे हैव एक्चुअली पुल्ड आउट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट. तो वो उनको बोले चाइना को, यार कोई बराबर में कोई 300-400 किलोमीटर दूर एक और भी मुल्क है यार, उधर लगा दे प्लांट यार BYD यार, यहाँ पे राइट हैंड ड्राइव बना लो यार इलेक्ट्रिक गाड़ियां. वो देखता ही नहीं है यार, कोई पहचानता ही नहीं है हमको यार, कसम से यार. एनीवे गाइस, वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत लें भाई. माशाल्लाह बैटिंग अच्छी हुई है. मैं कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ बिकॉज मैं ये देखो ओए बचत हो गई, मैं समझा कैच हो गया. सलमान नहीं भाई. तो गुड लक टू पाकिस्तान टीम. इंशाल्लाह कल सुबह होगी मुलाकात. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.